हेलो बच्चों, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर above the sea level. At a particular point, it is exactly above the submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? तो ये इसकी फिगर बनी है, इसके हिसाब से थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं ताकि हमें फिर बाद में करने में आसानी हो। तो ये क्या है? ये सी लेवल है, इसके 5000 मीटर की हाइट पे ये प्लेन उड़ रहा है और जस्ट इसी के नीचे सी लेवल के नीचे 1200 मीटर के डेप्थ में ये सबमरीन फ्लोट हो रही है। अब हमें क्या करना है? इसका डिस्टेंस बताना है, कितना है। ठीक है, तो चलिए ओरली तो समझ लिया, अब रिटन में करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ द प्लेन। हाइट ऑफ द प्लेन इक्वल्स टू 5000 मीटर। इसको हम किस में ले रहे हैं? क्योंकि हाइट है ना, तो हम इसको प्लस में ले रहे हैं। ठीक है, साइन नहीं लगाया इसका, इट मीन्स इट इज इन प्लस। ठीक है, तो ये हमने प्लस में ले लिया। अब हम डेप्थ ऑफ सबमरीन लेंगे। डेप्थ ऑफ सबमरीन, कितना डीप है ना वो सबमरीन, कितना डीप है पानी से, तो वो हम बताएंगे। ये हम ले लेंगे माइनस में, -1200 मीटर। ठीक है, तो साइन आपको खुद लगाने हैं कि अगर एक आप प्लस में लेंगे तो दूसरा आप माइनस लेंगे। तो अबव हमने प्लस में ले लिया और डीप हमने माइनस में ले लिया। ठीक है, अब हमें बताना है डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन देम इक्वल्स टू, तो पहले हम 5000 लेंगे, बड़ा बा है ना, और फिर माइनस डिस्टेंस बता रहे हैं तो माइनस लगाएंगे साइन, देन -1200 मीटर। ओके, इसके बाद ये हो गया 5000 माइनस माइनस प्लस 1200 इक्वल्स टू, अब इसको प्लस कर लेंगे, ये दो जीरोज आ गए, 2 और 5 और 1 6। तो कितना आ गया डिस्टेंस? बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन इक्वल्स टू 6200 मीटर। और ये आ गया आपका आंसर। क्लियर हो गया ना? साइन का आप ध्यान रखें, एक पॉजिटिव में लेंगे तो एक नेगेटिव में ले लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 in a bank account and withdraws ₹1642 from it the next day. If withdrawal of amount from account is represented by a negative integer, then how will you represent amount deposited? Okay, find the balance in Mohan's account after withdrawal. तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, है ना। मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन अ बैंक अकाउंट। मोहन ने 2000 रुपीज़ अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए। नेक्स्ट डे उसको अचानक ज़रूरत पड़ गई तो उसने क्या करा कि 1642 रुपीज़ उसमें से विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए। तो अब वो बोल रहे हैं कि अगर हमने विड्रॉल अमाउंट को जो है रिप्रेजेंट किया नेगेटिव इंटीजर से, तो पॉजिटिव तो जो डिपॉजिटेड अमाउंट है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, है ना। एक तो ये बताना है और उसका बैलेंस अमाउंट भी बताना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो पहले जो हमारे पास है वो लिख लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट
फ्रॉम अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स, मीन्स इसको हमें नेगेटिव में लेना है, ठीक है। तो अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम बैंक represented by negative integer equals to rupees minus 1642, ठीक है। तो अमाउंट डिपॉजिटेड ठीक है। अब हाउ विल यू रिप्रेजेंट अमाउंट डिपॉजिट? अमाउंट डिपॉजिटेड विल बी represented by positive integer, ठीक है ना। एक हम नेगेटिव में लेंगे तो दूसरा हम पॉजिटिव में लेंगे। इक्वल्स टू प्लस रुपीज 2000, यहाँ पे भी ये माइनस, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो अब लास्ट पार्ट है फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट। बैलेंस अमाउंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? जो बड़ी डिजिट है, बड़ा नंबर है, पहले लेंगे 2000 रुपीज लगा देते हैं यहाँ पे, 2000 माइनस रुपीज 1642 इक्वल्स टू रुपीज, अब इसको माइनस कर लेते हैं, चलो 2000 माइनस 1642, ये हो गया 9, सॉरी ये हो गया 10, 9 ये 9 और ये 1, तो 8 5 3 358, तो ये हो गया 358। तो अब आप फाइनल लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे कि द बैलेंस अमाउंट इन मोहन्स अकाउंट इक्वल्स टू रुपीज 358, ठीक है। और साइन हमेशा बड़े का लगता है, तो यहाँ पे 2000 रुपीज बड़ा है ना, इसलिए प्लस में ही आएगा आंसर, ठीक है। और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। Rita goes 20 kilometer towards east from a point A to point B. From B, she moves 30 kilometer towards west along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent her final position from A? ये दे रखा है, यहां से रीता चली है पहले ईस्ट की तरफ, बी पॉइंट की तरफ 20 किलोमीटर, ठीक है। फिर इसी रोड से वो वापस गई वेस्ट की तरफ, और कितना चली है वो? 30 किलोमीटर्स, ठीक है। पहले 20 किलोमीटर, फिर वेस्ट की तरफ गई वो 30 किलोमीटर्स। तो हमें वही बताना है पहले कि अगर ईस्ट को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो वेस्ट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नेचुरली नेगेटिव से, ठीक है। और कितना वो डिस्टेंस चली है, ये गई प्लस ये गई, ठीक है। इसको हमें टोटल करना है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे
तो जो हमें क्या दे रखा है कि रीता, चलो रीता लिखते हैं ना, रीता मूव्स, ऐसे लिखते हैं, डिस्टेंस towards east is represented by positive integer इक्वल्स टू, कितना चली थी वो 20 किलोमीटर्स ना, तो 20 किलोमीटर। ठीक है, तो अब ये बता दिया हमने, तो डिस्टेंस टूवर्ड्स वेस्ट will be represented by negative integer, that is equals to कितना, -30 किलोमीटर। एक पॉजिटिव से हुआ तो एक माइनस नेगेटिव से। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन, अब हमें उसकी फाइनल पोजीशन बतानी है। फाइनल पोजीशन ऑफ रीता फ्रॉम ए इक्वल्स टू कितनी, पहले ये ले लेते हैं 20 प्लस -30 किलोमीटर। ठीक है, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस प्लस वो डिस्टेंस बताना है, और नेगेटिव इसलिए क्योंकि एक पॉजिटिव से है तो दूसरा नेगेटिव से आएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 20 - 30 किलोमीटर इक्वल्स टू -10 किलोमीटर। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा हेंस द फाइनल पोजीशन ऑफ रीता will be represented by a negative integer that is -10 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, पहला पूछा था उन्होंने कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट, वो हमने बता दिया, डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। सेकंड पूछा था उन्होंने कि बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन ऑफ रीता फ्रॉम ए, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। तो चलिए आज यहीं तक करते हैं, कल आगे के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, ओके, बाय।